नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित न्यूज चैनल डीएनए। आइए जानते हैं क्या है धमतरी शहर की आज की ताजा तरीन खबरों का हाल। धमतरी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया। शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा कार्यालय के बाहर हल्ला बोल किया गया। कार्यकर्ताओं ने पहले रैली निकाली, इसके बाद मुख्य चिकित्सा कार्यालय पहुंचे। यहां पर खूब नारेबाजी की गई और सिविल सर्जन और सीएमएचओ की इस्तीफा की मांग की गई। स्वास्थ्य सुविधाओं को भी बेहतर करने की मांग किया गया, अन्यथा स्वास्थ्य मंत्री को काला झंडा दिखाने की बात कही गई है। दरअसल धमतरी जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया गया। बुधवार को जिला अस्पताल से 100 मीटर दूर नेहरू गार्डन में इकट्ठा हुए, यहां से रैली निकालकर कार्यालय का घेराव करने पहुंचे। पुलिस के द्वारा 2 लेयर बैरिकेड लगाकर रखे हुए थे। इसी बीच पुलिस के साथ झूमाझटकी हुई और कार्यकर्ता बैरिकेड के ऊपर चढ़कर खूब नारेबाजी किए। वहीं सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की गई और मांग किया गया कि सीएमएचओ और सिविल सर्जन को इस्तीफा सहित स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। बीजेपी के दफ्तर में बीजेपी के दफ्तर में इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, सिविल सर्जन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरे सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। इस्तीफा दो, 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 इस्तीफा दो। अभी तक हमने कितने बार शासन तीन बार हुआ, 2 साल से आपने 3 बार किया। मतलब आपका कहना है कि स्वास्थ्य मंत्री और शासन जवाबदारी तय नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर किसको भेजा जाए नहीं भेजा जाए। मतलब शासन लापरवाह है आपकी नजर में, नहीं आपकी नजर में वही शासन लापरवाह हुआ, सरकार लापरवाह हुई, सरकार लापरवाही हुई ना, सरकार लापरवाह है कि नहीं बताओ आप जानकारी देते, मतलब सरकार लापरवाह हुई, वही हुआ ना, सरकार।
शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौतम वाधवानी ने बताया कि बीते दिनों पहले जिला अस्पताल का निरीक्षण किया गया था। इसी दौरान हुए बहुत सारी कमियां पाई गई। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल का नया बिल्डिंग पर अभी से पानी टपकना शुरू हो चुका है, जो कि अभी तक हैंडओवर भी नहीं हुआ है। वहीं डॉक्टरों की कमी है, साथ ही डॉक्टर बड़े लंबे समय 1 बजे से 5 बजे तक लंच पर चले जाते हैं। ये कौन से हॉस्पिटल का नियम है जिसको समय अवधि को कम किया जाए? साथ ही डॉक्टरों की जो राज्य सरकार से अनुबंधन रहती है 2 वर्ष की, उसको 10 वर्ष किया जाए ताकि डॉक्टर हमेशा जिला अस्पताल में हाजिर रहें। उन्होंने बताया कि सोनोग्राफी, एक्सरे सहित अन्य चीज 1 बजे बंद हो जाती है, जिसके बाद कोई देखने वाला नहीं होता। अगर स्वास्थ्य सुविधा महीने भर में नहीं सुधारी गई तो आने वाले दिनों में स्वास्थ्य मंत्री धमतरी आते हैं तो उनको काला झंडा दिखाया जाएगा या फिर जिला अस्पताल का घेराव या कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। धमतरी विधानसभा के विधायक ओमकार साहू ने बताया कि 8 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय का घेराव किया गया है। विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि जब से ट्रिपल इंजन की सरकार आई है तब से धमतरी जिला अस्पताल बद से बदतर हो गया है। उन्होंने धमतरी जिला अस्पताल को रेफर केंद्र बन चुका है ऐसा कहा कि जिला अस्पताल में ढंग के डॉक्टर नहीं हैं और डॉक्टर आ भी जाते हैं तो इलाज करने के लिए उपकरण नहीं है, दवाइयां नहीं हैं। ऐसी छोटी छोटी समस्याओं को CMHO हल कर सकते हैं, लेकिन अपने AC के कमरे से बाहर निकल कर ही नहीं आ पा रहे हैं। उनको जगाने के लिए और बाहर करने के लिए कार्यालय का घेराव किया गया और यह व्यवस्थाएं 15 दिन में ठीक नहीं होती हैं तो 15 दिन के बाद इस्तीफा देने की भी मांग की जाएगी। विधायक ने स्थानीय भाजपा जनप्रतिनिधियों को आरोप लगाते हुए बोल बच्चन भी कहा। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शहर के माध्यम से CMHO ऑफिस का घेराव किया गया। 8 सूत्री मांग है और इन मांगों को लेकर आज हमने घेराव किया। आप देख रहे हैं कि जब से भाजपा की सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार, विष्णुदेव जी की सरकार में धमतरी जिला बद से बदतर हो गई है। हमारा मांग है कि धमतरी जिला आज रिफर सेंटर बन चुका है। यहाँ ढंग से डॉक्टर नहीं है और डॉक्टर आ भी जाते हैं तो यहाँ उनको इलाज करने के लिए उपकरण नहीं है, दवाई नहीं है। तो ये छोटी छोटी समस्या जो CMHO साहब कर सकते हैं, लेकिन वो अपने AC कमरे से बाहर निकल रहे हैं। तो उनको जगाने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए आज हमने घेराव किया है और उनको 15 दिन का समय मांगा गया है। अगर आप 15 दिन में ये व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं आप अगर नहीं कर पाएंगे तो हमने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नहीं तो जब भी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री धमतरी आएंगे तो उनका घेराव करेंगे और उनको पूछा जाएगा कि आप धमतरी के साथ छलावा क्यों कर रहे हो। आप देखिए धमतरी पिछला सरकार में हमने, क्योंकि दुर्घटना धमतरी क्षेत्र में बहुत होता था तो ट्रामा सेंटर हमने मांग किया, आज बनकर तैयार है। उसमें भी भ्रष्टाचार भाजपा सरकार में, और आप देखिए कि उसमें भी गुणवत्ताहीन निर्माण हुआ है, इसके भाई उसमें उल्लेख है। तो ये छोटी छोटी जो मांगे हैं उसको तत्काल पूरा करने के उन्होंने आश्वस्त किया है। अगर नहीं करेंगे तो 15 दिवस के अंदर हम लोग और आंदोलन करेंगे। जी, मैं तो अभी पत्राचार भी करूंगा और जितने भी मांगे हैं उसको करना चाहिए नैतिकता के आधार पे। अगर नहीं कर पाए तो अपने आप यहाँ से हट जाए। अभी पिछले 2-3 महीने में जी 14 डॉक्टर छोड़ चुके हैं काम, और यहाँ का जो बीजेपी के जिम्मेदार नेता है वो दावा करते हैं कि मैं 2 दिन में करा दूंगा, 4 दिन में। वो ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो बता देता हूँ मीडिया के माध्यम से, मैं उस नेता को बोल बच्चन बोल चुका हूँ। वो बोलने का यह घोषणा वीर है, वो सब चीज घोषणा कर देंगे धमतरी में ये होगा। लेकिन धरातल देखिए, आप उनके निगम क्षेत्र हमारे, आप देखिए गड्ढा है, कितना गड्ढा, उसको भरने के लिए उसके पास सीमेंट भी नहीं है। वो बड़े बड़े बातें करते रहेंगे लेकिन उनका कार्यकाल निकल जाएगा। लेकिन जब भी हमने मांग किया धमतरी के विकास के लिए किया है, आप देख लीजिए कांग्रेस शासन में धमतरी को क्या क्या मिला है। अभी सिर्फ घोषणा हुआ है, अभी उसका दूर दूर तक पता नहीं है। लेकिन हमने उनको कहा है कि जिस प्रकार से डॉक्टरों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है, इसी कारण से वो छोड़ रहे हैं, इस्तीफा दे रहे हैं। तो इसमें हम लोग आगे कार्रवाई के लिए भी मांग करेंगे और मैं उच्च स्तरीय जांच की भी मांग करूंगा। धमतरी जिले में 10 एम्बुलेंस CMHO ऑफिस के सामने वो लोग रहते हैं, वहाँ पानी टपकता है, साफ बिछवा रहे हैं। 20 साल से उनको खुद का छत नहीं मिला। देखिए, बहुत सारे अवस्था है, उसको धीरे धीरे उनको तो मांग भी करना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक, उनको उनके पास समस्या है, वो जानकारी देना चाहिए। हम लोग बजट सत्र जब आने वाला था हम सभी विभाग से
विभागों से मांग करते हैं कि आपके विभाग में क्या क्या है, हम बजट में सम्मिलित कराएंगे या मंत्री लेवल पे बात करेंगे, तो लेकिन इनके द्वारा सुस्त रवैया है। ये लोग एसी कमरे से बाहर नहीं आता है। बहुत सारी चीज़ है जिनको धीरे धीरे दूर किया जाएगा और मैं उसको अभी फ़ोन के माध्यम से भी बात करूंगा क्या क्या समस्या बताइए करके। देखिए, मैंने 1 महीने पूर्व में जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, जो कि उसमें बहुत सारी खामियां पाई गई थी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टर विशेषज्ञ उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं समय पर। उसके साथ ही देखेंगे कि जो नया हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी है उसमें पानी की सीपेज मारना चालू कर दिया, जबकि अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया है इसको, जिला अस्पताल को। साथ ही सड़क का जंजर, सिविल सर्जन जवाबदेही नहीं तय कर पा रहे हैं कि किसकी जवाबदारी है। उनके भी इस्तीफे की मांग की है हम लोगों ने, उसको हटाया जाए कहा है। सीएमएचओ साहब का भी अभी तक के कोई ऐसा रुझान नहीं मिला उस समय के परेड के बाद, तो उनके भी हम लोग इस्तीफा मांगे हैं। प्रमुख कारण यह है कि जिला अस्पताल को रिफर सेंटर बना दिया गया है, और रिफर सेंटर किन की नाकामियों के कारण बना है? शासन की नाकामियों के कारण बना है कि यहाँ के प्रबंधक की नाकामियों के कारण बना है कि जिला अस्पताल के प्रबंधक के नाकामियों के कारण बना है कि मुख्य अधिकारी के प्रबंधक के कारण बना है? इसकी जवाबदारी तय करनी पड़ेगी। इसकी जवाबदारी तय हमने मांग की है, मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है कि इनकी जवाबदारी तय की जाए। सोनोग्राफी, एक्सरे, ये सब 1 बजे के बाद बंद हो जाता है, उसके बाद उनका कोई देखने वाला नहीं रहता है। डॉक्टर 1 से 5 बजे की ड्यूटी लंच में जाते हैं। इतना बड़ा लंच का समय किस हॉस्पिटल में होता है डॉक्टरों का, इसकी जानकारी देना चाहिए इनको। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो डॉक्टरों की कमी। हमने पहला पॉइंट वही है हमारा कि डॉक्टरों की कमी है, लगातार इस्तीफा होते जा रहे हैं। क्या कारण है? डॉक्टर की जो अनुबंध की अवधि रहती है राज्य सरकार से, वो 2 वर्ष की रहती है, उसको 10 वर्ष किया जाए, जिससे डॉक्टर पूर्ण रूप से जिला अस्पताल में हाजिर रहेंगे। ये सब मुद्दे को लेकर देखिए, हमारे विधायक महोदय जी और जिला संगठन द्वारा भी इस बात को, ये तो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा वो था। अब आगे में हम लोगों ने कहा है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आएंगे तो उन्हें काला झंडा दिखाया जाएगा या फिर जिला अस्पताल का घेराव किया जाएगा या कलेक्टर ऑफिस पर। 1 महीने का हम लोगों ने समय दिया। सीएमएचओ यूएल कौशिक ने बताया कि 15 दिन के भीतर विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती, स्वास्थ्य सुविधा, दवाइयां की उपलब्धता, साथ ही सोनोग्राफी और एक्सरे की मांग किया गया है। इन सभी मांगों को शासन स्तर पर जल्द से जल्द भेजा जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती अतिशीघ्र हो 15 दिन के भीतर, और वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा, दवाइयों की उपलब्धता और पोस्टमार्टम, सोनोग्राफी रूम और एक्सरे सब 24 आवर खुले रहते हैं। जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी तो है, संविदा और रेगुलर दोनों सेक्शन में, तो उसको हम शासन स्तर में जल्दी से जल्दी करें। कितने बार लेटर लिखे गए? 3 बार। सर, काम के दबाव के कारण काफी डॉक्टर हाँ, बीच बीच में ऐसे आते रहता है। उन लोगों से हम जो बात कर रहे हैं सब वापस आएंगे, उन लोग जो लिखते हैं, हमारी आपसी बातें होंगी। ठीक। तो ये थी हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में। सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ। हमारे यहाँ कक्षा आरंभ से 12वीं तक कक्षाएं संचालित हैं। हमारा पता गौरव पथ रोड, सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आमा तालाब, धमतरी, छत्तीसगढ़।